तो साथियों, इंटीग्रेशन के अंदर मैं बात कर रहा था 7.5 तक, जो आपके 12th क्लास में चलती है। 12वीं की जो मैथ्स है उसमें इंटीग्रेशन में 7.5 तक तो मैंने करा दिया है सारे क्वेश्चन। आज मैं ले रहा हूँ 7.6, और 7.6 में जो क्वेश्चंस है वो है कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन। देखिए, खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सोल्व करें तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है u इंटू वी वाला, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला जैसे डिफरेंशिएशन में यूज किया अपन ने, वैसे हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा तरीका फिक्स है, और इसमें क्या कि ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में। मैं स्टार्ट करता हूं 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां दे रखा है x sin x, ठीक है। यहां u इंटू वी से करेंगे और u इंटू वी का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भी हमें यहां आइलेट का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, वैसे इंटीग्रेशन अगर आ जाते हैं समझ में तो उसके बाद में ये एक वैसाखी है, इस वैसाखी के सहारे हम ज्यादा नहीं चल सकते। फिर भी मैं लिख लेता हूं आइलेट, ठीक है। इस आइलेट का मीन अलग अलग है। आई मतलब इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल मतलब लोगरिथम, ए मतलब एलजेब्रिक एक्स की पावर 1 2 3 वाले, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स वाले। तो ये हमारा एक सीरियल रहेगा, हम इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स जो आपका एलजेब्रिक है और ये आपका टी है, तो दोनों में से पहला कौन आ रहा है? ए, और टी में से ए आ रहा है, तो हम एक्स को पहला मानेंगे। क्यों मानेंगे वो भी मैं आपको आगे जैसे क्वेश्चन शुरू करता हूं बता दूंगा आपको। यहां देखिए फॉर्मूला इसका क्या है u इंटू वी का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला इसका, चलो मैं लिख लेता हूं पहले, u इंटू वी डी एक्स। तो ये इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर जो फर्स्ट लेट किया था उसको आपको करना है u डैश, मतलब उसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और इसका करना है वापस v dx इंटीग्रेशन, और ये पूरा एक साथ लेकर के इसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को दिमाग फिट कर लें कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बीच में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, और जो आए उसका पूरे का इंटीग्रेशन। तो हम इसमें यूज करेंगे, आपका पहला है x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x डैश, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, और सेकेंड साइन x का हो जाएगा माइनस का कोस x, माइनस x का 1 और साइन x का माइनस कोस x। तो ये बाहर माइनस कर दिया मैंने, प्लस कर दिया कोस x dx, और अब ये लिख दो आप एज इट इज x कोस x प्लस कोस का हो जाएगा साइन x प्लस c, ये आंसर। अब मैं कह रहा था कि x को एल्जेब्रिक को पहले क्यों माना जाता है। एल्जेब्रिक को पहले इसलिए माना जाता है कि यहाँ पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो धीरे धीरे x का डेरिवेटिव करोगे तो उसकी पावर कम होती होती वो बिल्कुल 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो ये इस स्टेप को 2 बार करनी पड़ती, ठीक है ना। तो इसलिए अपन x को पहला लेट करते हैं। ये इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन u इंटू वी से। यहाँ देखिए आप x साइन 3x सेम वही है, हम x को फर्स्ट लेट करेंगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन x 3x
dx, और इस पूरे के बाहर आपको क्या लगाना पड़ेगा, dx। तो ये क्या बन गया, x, और साइन 3x का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कोस 3x अपॉन 3 हो रहेगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का तो 1 हो गया, और ये माइनस और कोस 3x अपॉन 3 dx, तो ये क्या बन गया, माइनस का 1 अपॉन 3x कोस 3x, और ये हो जाएगा प्लस कोस का वापस करेंगे तो माइनस साइन 3x प्लस साइन 3x अपॉन 3, तो ये 1 अपॉन 9 बन जाएगा, एक 3 पहले से इसलिए, और ये आपके साइन 3x अपॉन 3 जो इसमें घुसा दिया अपन ने, और ये प्लस का सी आंसर, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। तो देख लीजिए यहाँ पर भी ई पावर एक्स, देखिए हमारे क्या होता है कि इसमें आइलेट के भरोसे रहने के बजाय हमें ये देखना होगा कि सेकंड वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसके अंदर जो डेरिवेटिव आता है, इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो वो केवल एक्स यानी कि एल्जेब्रिक टर्म ही ऐसी है जिसका डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। बाकी अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो वो तो साइन कोस कोस साइन साइन कोस चलता रहेगा, ई पावर एक्स ई पावर एक्स चलता रहेगा डेट तक। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को अपन फर्स्ट लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर बड़ा सा ब्रैकेट, और फिर यहाँ पहला वाला कौन है, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, और फिर इंटीग्रेशन, और ये ई पावर एक्स डी एक्स, तो ये बाहर डी एक्स लग जाएगा इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही रहेगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये आपके dx। अब हमें यहाँ पर एक बार और u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ, फिर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई पावर एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये ओनली 2 रह जाएगा 2x का इस हिसाब से, और सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि ई पावर एक्स है, तो ये ई पावर एक्स dx बच जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट कर दी अब इसके अंदर वाली, ठीक है। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, और ये 2x ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये ई पावर एक्स और ये प्लस सी। बस अब इसमें से आप ई पावर एक्स कॉमन ले लो, वैसे नहीं लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बात बता दूं कि इसमें अक्सर log x वाला फंक्शन आएगा, तो log x का इंटीग्रेशन जब करते हैं आप, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है आपके। तो इसमें u इंटू तो 1 को आप सेकंड मानेंगे, log x को फर्स्ट मान लें, तो log x आपके फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड आपने किसको 1 माना तो 1 dx माइनस फिर log x का इंटीग्रेशन 1 डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x dx, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया x, तो इस x को आगे ले आओ, log x ये कैंसिल, तो यहाँ आपके ओनली dx बचा, तो ये x log x और dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी। अब यहाँ समझने वाली बात, x कॉमन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ले रहा हूँ मैं, देखिए x और log x और 1 को मैं लिख रहा हूँ log ऑफ e बेस e, ठीक है। तो ये बन जाएगा x log ऑफ x अपॉन e प्लस सी आंसर। जनरली यहाँ तक आंसर ला के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इस आंसर तक आना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे मिलते हैं आपको। फिर देखिए x log x, तो यहाँ पर भी अपन x को फर्स्ट लेंगे ताकि ये सेकेंड स्टेप में 1 बन जाएगा डेरिवेटिव की जगह।
एक जगह आता है ना डेरिवेटिव, तो ये फर्स्ट आपका ऐसे ही रहेगा। और ओ अब यहाँ देखिए log x आ गया है। मैंने कहा ना हम आइलेट के भरोसे नहीं रह सकते, x वहां लुप्त तो हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम एक दूसरी क्रिएट होगी, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हमारे पास में है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम log x को पहला मान लेंगे और x dx यहाँ रखेंगे। अब हमारी वहां वाली थ्योरी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ सिर मुंडा थे ओले पड़े। x को पहले मान लिया तो log x का इसमें अपने पास में ही नहीं, यूँ तो मैंने पूरा भी बताया था पीछे वाला, लेकिन उसका ही पूरा प्रोसेस ही 1 और log x ले करके ना, तो इसलिए अपने को x लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट log x लेना पड़ेगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो है ही नहीं हमारे पास में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ये लो, और सेकंड x का इंटीग्रेशन ये लिख दिया, और बाहर dx। तो अब ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन log x का हो जाएगा 1/x, और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो ये 1/2, थोड़ा इसको एक विधिवत लिख लें, log x माइनस 1/2, और इंटीग्रेशन क्या बच गया, एक x कैंसिल तो x dx बचा, तो ये 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। आप चाहो तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं तो पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके इसमें खास बात है इंटीग्रेशन में, क्योंकि हर बार अपन x को अंदर नहीं ले सकते, x को अपने को सेकेंड भी मानना पड़ेगा। इस log x ने अपने को प्रतिबंधित कर दिया है। क्या चेंज किया, x की जगह 2x हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं log 2x, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब आपको क्या करना, log ऑफ 2x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बाहर dx लग जाएगा, x स्क्वायर नहीं है, x है ना ये। तो क्या बन गया, log 2x को तो आप एज इट इज पढ़ा रहने दो, और x स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस, और इंटीग्रेशन log 2x का डिफरेंशिएशन करो तो 1/2x, फिर 2x का और करोगे तो 2, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और ये dx। तो क्या बना, 1/2 x स्क्वायर log ऑफ 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक 1/2 बाहर आ गया, और x भी कैंसिल, तो ये ओनली x बचा dx। तो ये आपके फाइनली सेम वही तरीका, और आंसर भी बिल्कुल वैसे ही आए जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं, 4 और ये x स्क्वायर प्लस c। केवल 2x की जगह x की जगह 2x चेंज हुआ, बाकी सब एज इट इज आंसर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी log x आ रहा है, x स्क्वायर हो गया है। log x जब भी आता है तो log x को अपन हमेशा ही क्या मानेंगे, फर्स्ट, क्योंकि log x का तो अपने को इंटीग्रेशन मालूम है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ हम log x लिख लेते हैं एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन, और log x का यहाँ अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। मैं खाली डेज लगा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, काम थोड़ा कम रहे इसके लिए। और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बाहर बैठ जाएगा डी एक्स, बस ये हमारा काम खत्म। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का इंटीग्रेशन 1/x, और एक्स स्क्वायर का वही तरीका क्यूब बाई 3 dx। तो ये आपके 1/3 तो बाहर बैठ जाएगा log x, और ये x क्यूब भी तो रहेगा, ठीक है। तो मैं इसी को बना लेता हूँ x क्यूब, और माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक एक्स कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर का फिर से कर लो एक बार और, तो 1/3 एक्स क्यूब log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये 1/9 कर लेता हूँ, और यहाँ एक्स क्यूब कर लेता हूँ,
प्लस सी भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ई नहीं सी, कांस्टेंट है, कुछ भी लिखो, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। लीजिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स आ गया है, तो आइलेट में इनवर्स कहाँ आ रहा और ये एल्जेब्रिक, आप आइलेट का सहारा लेकर के भी कर सकते हैं, बाकी मैं इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेट करूंगा, ठीक है। इसका फायदा कहाँ मिलेगा, ये आपके साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन, और ये आपके साइन इनवर्स एक्स का तो डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन, फिर ये डी एक्स। ऐसा करने से, क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स में यह लिखता तो साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब देखिए हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x तो हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 1/2 आप बाहर ले आए, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा, मोड आ रहा है, कैसे, मतलब कॉर्नर आ रहा है, ठीक है ना, मोड मतलब MODE नहीं, थोड़ा चेंज आ रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस माइनस को मैं यहाँ ला करके और यहाँ प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और -1 भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा, अच्छा देखिए अब यहाँ क्या है कि मैं आपको कहता हूँ, मैंने बताया ना 6 + 3 फॉर्मूले, अब वो 3 फॉर्मूले इस जो है वो यहाँ काम आ रहे, जबकि ये अगली वाली एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं फुल फ्लैश में, मैं यही यूज करूँगा। तो -1 कर दिया और ये dx, तो इसको आप पढ़ने दें और इसको मैं I1 नाम दे दूँ, तो I1 आपके क्या बन जाएगा 1/2, और यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx, और फिर -1/2, और ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx हो जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x बन रहा है, लेकिन ये आपके अपोन में नहीं है, तो जो 6 + 3 फॉर्मूलों की बात करता हूँ उसके अंदर ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये ऐसे तीनों फॉर्मूले में से मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला जरूर याद कर लें, जैसा कि मैं यहाँ अभी लिख भी देता हूँ। तो ये बन जाएगा 1/2, और ये क्या एक बड़ा फॉर्मूला है, एक लंबा फॉर्मूला आता है, तो सबसे पहले x/2, और ये टर्म जो है एज इट इज आएगी, फिर प्लस a² / 2 आता है, तो a 1 है तो ये 1/2, फिर क्योंकि रूट में ये साइन इनवर्स जैसा टाइप लग रहा है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये, फिर माइनस का हाफ और इसका डायरेक्ट ही आपके साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये अंदर भेज दो इसको, तो ये 1/4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और -1/2 साइन इनवर्स x। तो आप इसको सोल्व कर ही सकते हो। ये पावर है, पावर में से आधा चला गया तो पावर बचा माइनस का, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1/4x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका i चल रहा था, ठीक है। तो अब आपके i इक्वल टू फाइनली लिख दो आप, i इक्वल टू I1 ये वाला प्लस x² साइन इनवर्स x, ये I1 आपके ये वाला हो जाएगा।
ऐसे आपको करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज था तो मैं फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हम मैथ्स में कहीं नहीं टिक पाएंगे। यहाँ दे रखा है x tan इनवर्स x, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि tan इनवर्स x को पहला ले लेते हैं। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आइलेट का सहारा ले लें, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन आइलेट कोई इंटरनेशनल फॉर्मूला नहीं है, ये एक हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो हमें उसके भरोसे हमें कम रहना चाहिए। इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये जो सेकंड है इसका इंटीग्रेशन, और ये बाहर dx। तो tan इनवर्स x को तो आप ऐसे रहने दें और ये x² हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1/1 प्लस x²। बहुत सारों को ये फॉर्मूले भी याद नहीं होते हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको तो याद है सब। फिर x²/2, ठीक है, और ये dx। अब देखिए 1/2 tan इनवर्स x, पर हर बार ये x² क्यों छूट रहा है, ठीक है, ये x²/2 और माइनस। अब यहाँ आप देखें 1/2 तो बाहर ले लें, x²/1 प्लस x²। जब कभी ऐसे आता है तो जो नीचे है वैसा बनाने की कोशिश करें, ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये इसको आप I1 लेट कर लें, तो ये आपके I1 क्या बन जाएगा, माइनस में है, -1 बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और भले आप चाहो तो ले लो साथ में -1/2, और इंटीग्रेशन यहाँ से सेपरेट करो तो ये 1 dx, फिर ये माइनस यहाँ तक जाएगा तो प्लस कर देगा इसको, और ये dx/1 प्लस x², तो -1/2x, 1 का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपके 1/2 भी तो जाएगा आगे, ये 1/2 भी आगे ठेठ तक जाएगा, तो 1/2 और ये tan इनवर्स x, बस उसमें प्लस कर दो इस i में। तो फाइनली आपका जो i बना वो क्या बन जाएगा, x²/2 tan इनवर्स x, और फिर ये -12x, फिर ये प्लस का हाफ tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएंगे इसके। सेम वही पैटर्न, यहाँ x साइन इनवर्स x की जगह कोस इनवर्स आ गया, तो सेम उसी तरीके से अपन कर लेते हैं इसको भी। ये आपका है कोस इनवर्स x dx, फिर इंटीग्रेशन, और ये कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव, और फर्स्ट यानी कि सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ये dx। तो ये x²/2 बन जाएगा, तो 1/2 x² कोस इनवर्स x जो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आप देखें फिर वही स्थिति बन गई आपके, कोस इनवर्स का होता है माइनस का 1/1 माइनस x² का रूट, और ये आपके x²/2 dx। अब इसको तो आप पढ़ रहने दो, और ये आपके एक तरह से क्या बन रहा है, देखो 1 माइनस x² और ऊपर -1 है, मैं इसको I1 नाम दे दूं, और I1 में क्या करता हूं कि 1/2 बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, और माइनस भी बाहर पढ़ा रहने दूं क्योंकि यहाँ माइनस ही चाहिए अपने को, ठीक है। और ये माइनस का x², 1 माइनस x² का रूट, और अब मैं यहाँ 1 प्लस और माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, ये dx। तो ये बन जाएगा माइनस का हाफ बाहर एज इट इज, और फिर अंदर क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x² का रूट dx, और ये -1/1 माइनस x² का रूट, ये भी इंटीग्रेशन, ठीक है। या फिर वही वो लंबा वाला लगेगा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलों में से एक यूज हो रहा है जो भी पीछे यूज किया था अपन ने, तो वो क्या बन जाएगा, -1/2 बाहर, और इसमें क्या बनेगा
x/2 प्लस a²/2 यानी कि 1/2, और ये एक तरह से वही साइन इनवर्स x ही बनेगा। आप चाहो तो इसको बस रहने दो, ठीक है, वही सही रहेगा। फिर माइनस, तो ये माइनस और ये आपके डायरेक्ट ही साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो क्या बना, माइनस का x/4 1 माइनस x² रूट में, और ये आधे में से एक चला गया तो माइनस का हाफ साइन इनवर्स x बचा, तो माइनस का हाफ यानी कि प्लस, और ये 1/4 हो जाएगा, बाहर से 2 और आ रहा है अंदर, ठीक है। तो ये 1/4 साइन इनवर्स x, बस ये हो गया। तो आपके फाइनली जो आप लिखोगे I = I1 प्लस, क्योंकि आपने ये माइनस यहाँ यूज कर लिया है, ठीक है, तो अब आपके ये I1 तो ये हो गया, और ये साथ में कर दो आप हाफ x² कोस इनवर्स x, आंसर I1 ये यहाँ से ऊपर से पुट कर दो, ये चल रहा वो, ऐसे आपको इसको करना होगा। यहाँ दे रखा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ u इंटू यूनिक आप 2 बार लिख कर इसको u इंटू मान लो, इसमें आप थोड़ा सा रिप्लेस कर लें। आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x को आप z लेट कर लो, तो ये आपके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x लेट किया तो इसमें x इक्वल टू क्या हो गया आपके ये साइन z, तो dx इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके ये बन जाएगा कोस z dz। बस अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा, इसको आपने z लेट किया तो ये z² और dx का हो जाएगा कोस z dz। अब इसको u इंटू v से कर लो। एक बात तो बताऊँ मैं, ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में अक्सर आंसर जो फाइनली मिलते हैं वो थोड़ा मैच कम करते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैंने कराया वो करेक्ट है। क्योंकि जैसे भी पिछले वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, क्योंकि कोस इनवर्स का था तो आंसर भी कोस इनवर्स में आ रहा है, जबकि मैंने आंसर साइन इनवर्स में लिए। तो कोस इनवर्स में करोगे कैसे करोगे, आप उसमें साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ताकि उससे वो साइन इनवर्स जो है वो कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप सेम वही तरीका यूज कर लें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन z² को पहले ले लेंगे, z² इंटीग्रेशन ऑफ कोस z dz, और फिर यहाँ z² का डेरिवेटिव, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस z dz, और ये बाहर dz। अब ये क्या बन गया, z² एज इट इज न, कोस का हो जाएगा साइन z, और ये z² तो ये 2z न कोस z का साइन z dz। अब इसको एक बार फिर से u इंटू v से कर लें, तो z² साइन z और माइनस, अब ये इसको ये सेम वही काम कर लें, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस कोस z, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ u इंटू v से फिर से लगा रहा हूँ, फिर से u इंटू v लगाना है। तो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन तो ओनली 2, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये माइनस का कोस z dz, ये बड़ा ब्रैकेट। तो फाइनली क्या होगा, थोड़ी देर बाद होगा फाइनली, तो ये माइनस का 2z कोस z माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और कोस z का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन z। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये z² साइन z माइनस माइनस प्लस 2z कोस z, फिर प्लस, और ये 2 साइन z प्लस c। अब इस z को आप फिर से कन्वर्ट कर लें, तो आप देखो z का मतलब साइन इनवर्स x से ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके z² मतलब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और साइन z का मतलब क्या बनेगा x, तो ये x प्लस 2, और ये z यानी कि साइन इनवर्स x और कोस z, ठीक है। तो साइन z का अगर ये है
तो कोस जेड क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट में, ठीक है। और फिर प्लस 2 और साइन जेड का हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएंगे आपके। यहाँ तो ये सीधा सा डिमांड कर रहा है कोस इनवर्स एक्स को आप कुछ भी लेट कर लें, तो लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ठीक है। और एक चीज़ और हो जाएगी एक्स इक्वल टू कोस जेड, बस इसके अंदर पुट कर लें आप, तो इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा कोस इनवर्स, यह एक मिस्टेक हुई है, क्या हुई, माइनस लगा दे, माइनस भूल मत जाना। तो ये आपके माइनस और एक्स की जगह तो आपके कोस जेड बन जाएगा, और इसको आपने जेड लेट किया है, तो ये क्या बन गया जेड कोस जेड डी जेड। बस कर लो इंटीग्रेशन इसका फटाक से, तो माइनस का जेड और इंटीग्रेशन ऑफ कोस जेड डी जेड, माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ फिर जेड का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ कोस जेड डी जेड, और ये पूरे का इंटीग्रेशन डी जेड। तो माइनस जेड साइन जेड, जेड का डिफरेंशिएशन 1 कोस जेड का साइन जेड डी जेड। तो ये लीजिए हमारा काम खत्म हो गया, साइन जेड और साइन का हो जाएगा माइनस का कोस प्लस सी, वापस वैल्यू पुट कर दो फटाक से। तो साइन जेड तो हमारे देखो पहले जेड पुट करो, तो ये बन रहा आपके माइनस का कोस इनवर्स एक्स, और साइन जेड का मतलब क्या होगा इससे, वो बन जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाहर रह जाएगा। और माइनस और कोस जेड, ये तो कोस जेड फिर से एक्स बन गया प्लस सी, ये आंसर। इस कोस इनवर्स एक्स को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसके आंसर। एक्स सेक स्क्वायर, यहाँ सीधा सीधा फर्स्ट आप एक्स को लेट कर लें, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये किया, और ये एक्स का यहाँ डेरिवेटिव किया, फिर सेक स्क्वायर का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक, तो और बाहर dx, ठीक है। तो ये x सेक स्क्वायर का क्या होता 10x माइनस इंटीग्रेशन x का 1 और ये 10x dx। तो ये आपके आंसर की तरफ पहुंच गए हम। 10x का क्या होता log sec x, ध्यान देना log ऑफ sec x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा फाइनली। ध्यान रखना 10x का इंटीग्रेशन जब करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लेट कर लें, फिर इसमें कोस एक्स को टी लेट कर लें, तो ये माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपके फाइनली क्या बन गया माइनस और डी टी अपॉन टी, ठीक है। तो क्या बना माइनस का log टी, तो ये माइनस का log कोस एक्स, ध्यान देना, तो ये क्या बन गया log कोस एक्स और पावर -1 n log m, log m पावर n इक्वल टू n log m। तो ये क्या बन जाएगा आपके log sec x, और इसलिए मैंने 10x का यहाँ पर log sec x लिखा, ही आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ केवल सिंगल फंक्शन है, और देखिए tan इनवर्स x दे रखा है, तो हमें यहाँ u इंटू v करने के लिए 1 का सहारा लेना पड़ेगा, और ऐसे केस में हम इसमें tan इनवर्स को फर्स्ट लेट करेंगे। मैंने कहा आपको अगर याद नहीं आए तो अपने आई लेट जिंदाबाद, ठीक है। बस उसके बाद में ये इंटीग्रेशन और tan इनवर्स x को ओपन कर देते हैं डिफरेंशिएट, और ये इंटीग्रेशन 1 dx और ये बाहर dx। बस ये tan इनवर्स x तो आपके एज इट इज रहेगा, और 1 का हो जाएगा x इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का x dx। अब देखिए यहाँ ये x tan इनवर्स x को तो यू में बैठा दो। अब इसमें सुविधा के लिए आप ये जैसे ही x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है,
तो इसको 1/2 करके 2 बना लो। और अब ये आपके क्या बन गया, एक 7.2 का आप फर्स्ट क्वेश्चन देखना, सेम यही है। तो आप इसमें सीधा सीधा 1 + x² यूटिलेट करें, तो ये देखो 2x dx = dt, तो ये आपके क्या बन गया डायरेक्टली, tan इनवर्स x माइनस और हाफ log ऑफ 1 + x² + c आंसर। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है आपके, वो भी u × v से है और x और log x के अंदर है, लेकिन यह log x का होल स्क्वायर है। तो ऐसे केस में आपको log x को फर्स्ट सेकंड मानने के बजाय आप इसमें एक बार log x को कुछ लेट कर लें, सुविधा हो जाएगी इससे। देखिए लेट log x = z, ठीक है, तो इससे आपके x = हो जाएगा e⁻z, ठीक है। तो उस केस में अगर आप निकालेंगे तो dx = क्या हो जाएगा, ez dz, ठीक है। अब हम इसको ऐसे पुट कर लेते हैं, तो ये i = क्या बनेगा आपके, x की जगह तो आपको पुट करना है ez, log x को आपने z पुट किया था, तो ये z², ठीक है, और dx की जगह को कौन बैठेगा, ez dz। तो आपके फाइनली फंक्शन बन जाएगा z² e⁻2z dz। अब इसको u × v से कर लीजिए, 2 बार में काम हो जाएगा। 2 बार अपने को पार्शियल फ्रैक्शन वाला, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव्स z² का, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूं, डॉट इंटीग्रेशन और e⁻2z dz, और इस पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां सेम वही प्रोसेस लग रहा है, ये आपके z² और e⁻z2z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻2z/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z² को लिख दो आप 2z डेरिवेटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा e⁻2z/2 dz। तो अब आपके पास में यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल, और क्या बचा, z e⁻2z। तो आप फटाफट इसको सेट कर लें, z² e⁻2z माइनस, और यहाँ u × v से अप्लाई करेंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा ताकि इस माइनस का चक्कर नहीं पड़े, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये आपके बाहर dz, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज रहेगा, माइनस z अपनी जगह, और ये 1/2 e⁻2z, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस, और z का 1 हो जाएगा, और ये e⁻2z का 1/2 e⁻2z dz, ठीक है। इसका अपन एक बार और कर लेंगे, तो फाइनली हमारे i = ये तो आप ऐसे लिख लें 1/2 z² e⁻2z, और माइनस बाहर है ये z, तो 1/2 z e⁻2z, और माइनस, और यहाँ 1/2 और आ जाएगा, एक बार और करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/4 e⁻2z, बस। तो ये आपके क्या आ रहा है, i = 1/2 z² e⁻2z और माइनस हाफ z e⁻2z प्लस, और ये ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1/4 e⁻2z, बस ये अपने सब लिख कर लिए। तो आप क्या करो, e⁻2z तो बाहर ले लो, ठीक है, भले ही सेट करना है कुछ नहीं है, तो ये e⁻2z
बाहर ले लो और पूरा 4 तक सब लेना चाहो तो इसको 2/2 कर दो। तो एक काम करो, चलो मैं 1/4 बाहर ले लेता हूँ ई पावर जेड। तो ये बनेगा आपके 2z² माइनस 2z और प्लस 1। बस ये i = 1/4 और e पावर 2z, आपके e पावर z क्या x था, तो e पावर 2z हो जाएगा x²। ठीक है, और ये 2 और z² मतलब log x का होल स्क्वायर माइनस 2 z का मतलब log x प्लस 1 प्लस k। दिस इज आंसर। ये ऐसे आपको करना पड़ेगा। सुविधा के लिए हमें थोड़ा सा लेट करना आना चाहिए कि किसको क्या लेट करें तो फंक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ आपके थोड़ा सा लंबा चलेगा प्रोसेस, क्योंकि इधर x² प्लस 1 है। हम इसमें log x को फर्स्ट लेंगे, तो इससे हमारे वही आइलेट वाला तरीका है, आप उससे यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, तो फिर आप वो आइलेट वाली जो बैसाखी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ, पहले नहीं, इसको अपन ने log लिया था ना, तो यहाँ log आएगा। पहला वाला तो अपना log था, तो ये log x और ये आपके x² प्लस 1 dx और ये इस पूरे का यहां से यहां तक dx। इसका करो इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा x³ 1 का x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x और ये आपके x³ प्लस x। ध्यान देना यहाँ हमारे को एक फायदा मिल गया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके x³ प्लस x, तो आप आगे ले लो और log x को बाद में लिख दो। फिर यहाँ आपके जो बच रहा है देखो, एक x इसमें से चला जाएगा, तो फिर यहाँ बचेगा x² प्लस 1 और ये इंटीग्रेशन। तो देख लीजिए हमारा काम खत्म होने आया है। x³ प्लस x और बाहर बैठेगा एक कौन, log x, और यहाँ आप उसी तरीके से कर लो, कोई विशेष बात है नहीं। तो ये हो जाएगा 1/9 x³ माइनस x और प्लस c। ये आपके इसमें आंसर हो जाएगा। माइनस आगे चला जाएगा, इसमें कुछ मानने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा काम डायरेक्ट ही हो गया। देख लीजिए। अब थोड़ा सा चेंज, और चेंज क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के सारे क्वेश्चन एक खास पैटर्न पर बेस्ड है। तो वो पैटर्न में बता रहा हूं आपको, यहाँ आपको u/v भूल जाना है। बहुत सारे गाइड्स के अंदर और अलग अलग जो पब्लिकेशंस है उसके अंदर पूरा u/v से कर रखा है। यहाँ तक कि जो आपकी CBSE की जो बुक्स है मैथ्स की 12th की, उसके अंदर भी उसको पूरा u/v से कर रखा है। लेकिन मैं ये 16 से लेकर के यानी 16 से 20 तक के क्वेश्चन कुछ खास थ्योरम बेस्ड करवा रहा हूं। लीजिए हम बात करते हैं इन 16 से लेकर के, ये 16 वाला क्वेश्चन है, और यहाँ 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में सब में आपको e पावर x जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। जैसे यहाँ e पावर x है, तो मैं आपको बता दूं वो खास थ्योरम क्या है। थ्योरम जो है आपकी, पहले ही मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लें, फिर ये f डेज नहीं fx लिखें, फिर इसी का यहां पर डेरिवेटिव लिखें। ठीक है, यहां जो टर्म होगी इसका डिफरेंशिएशन यहां होना चाहिए और बाहर e पावर x होना चाहिए और ये dx। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो आपको सीधा सीधा आंसर लिख देना है e पावर x और fx।
प्लस सी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां आप देखिए इस क्वेश्चन में, तो यहां सीधा सीधा आपके e पावर x दे रखा है, साइन x को मैं लिख दूं fx, कोस x को लिख दूं मैं f डेज x, बाहर में dx लिख दूं, क्योंकि fx क्या है साइन x देख लो, तो उस केस में fx का डेरिवेटिव यहां पर है, ये देखो साइन का कोस, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा ये बैठेगा e पावर x fx प्लस सी। तो आपके फाइनली आंसर क्या बनेगा, ये e पावर x तो e पावर x रहेगा, और fx आपके क्या था साइन x, तो ये साइन x प्लस सी, दिस इज। ये इस चैप्टर का किंग है, किंग। ये जो 7.6 जो है ना, इसका किंग है, और इस क्वेश्चन को आज दिन तक किसी भी एग्जाम ने नहीं छोड़ा है। चाहे कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आरपीसी के पेपर उठा के देख लेना, किसी न किसी रूप में इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, जो मैंने बताया सिस्टम, हमें ढूंढना क्या है, हमें ये बनाना है EX और FX प्लस F डेज X DX इक्वल टू E पावर X और ये FX प्लस C आंसर। ये चीज हमें इसमें देखनी है, ठीक है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए, तो ये आपका E पावर X, और अब ऊपर जो आपके बन रहा है X, मैं नीचे इसको 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कर दूं, और ये ऊपर e पावर x बार ले लिया, तो इस x के साथ में मैं 1 प्लस और माइनस 1 कर लेता हूं dx। बस ये हमारे नेक्स्ट टर्म में यहां से सेपरेट कर लो, तो ये तो बनेगा आपके 1/1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके बन गया EX, और ये तो हो गया आपका क्या FX, और ये हो गया आपका F डेज X dx। क्योंकि आपको पता होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर आएगा। सेम ऐसे ही अगर 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/1 प्लस x होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो अब आप यह देख लो क्या बनेगा, ये आंसर हो जाएगा e पावर x और ये fx प्लस c। तो फाइनली आंसर क्या आया, e पावर x, और हमने यहाँ जो लिया था वो क्या लिया, क्या ये हो गया 1/1 प्लस x प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हम यहाँ फिर वही तरीका लगा यूज करेंगे। e पावर x दिख रहा है तो आप खाली ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करके उसको fx प्लस f डेज x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये 1 अपनी जगह रहेगा, और साइन को लिख दो आप 2 साइन x/2 कोस x/2, और नीचे आपके 1 प्लस कोस x है। तो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि दो जो फॉर्मूले हैं आपको हमेशा याद रखने, बार बार इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो कहीं पर भी हो, बार बार काम आएगा। प्लस का तो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, माइनस में होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये 1 प्लस क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। फिर इसमें e पावर x, और अब इसको यहां से सेपरेट कर लो, तो ये तो बनेगा आपके 1/2 और सेक स्क्वायर x/2, यहां से मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो 1/2 कोस स्क्वायर x/2, तो सेक स्क्वायर x बन गया, प्लस और यहाँ एक कोस कैंसिल, तो ये क्या बना आपके 10x/2 dx। लीजिए आपके ये तो है आपका fx और ये है आपका f डेज x, ठीक है, बन गया वही फॉर्म, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ रहा है सेक स्क्वायर और x/2 का हाफ हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये आपके आंसर क्या आ जाएगा e पावर x और fx, यानी कि 10x/2 प्लस c, बस ये आंसर है।
मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि पिछले वाले 2 बार मैं यूज कर चुका हूं तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे किसी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी 2025 में, या कोई आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस पैटर्न को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं भूलना है। बाई पार्ट्स वाले इंटीग्रेशन की बात जब भी आती है तो u इंटू वी भूल जाइए, आपको ये पैटर्न मिलेगा e पावर x fx प्लस f डैश x, जो आपको करके जाना। लीजिए, मैंने नेक्स्ट एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है, और ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ है, और आपको इसको भी उसी पैटर्न पे करना है। मैं इसमें इसको सेट करता हूं। देखो, ये सेट हो रहा है, e पावर x पहले ले आओ, और ये इसको आप ऐसा करो x माइनस 1 और माइनस 2 लिख दो, और नीचे आपके x माइनस 1 होल क्यूब रह जाएगा dx। ठीक है, तो उस केस में क्या बन गया, ये e पावर x, और यहां से सेपरेट करो इसको, तो ये तो बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब अगर ध्यान से देखो तो ये आपके e पावर x, और इसको अगर आप fx लिखें, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है। कैसे, आपको पता हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स क्यूब आता है। तो सेम ऐसे ही x माइनस 1 अगर होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब हो जाएगा x पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो ये बन रहा आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ex fx प्लस c। तो फाइनली ये e पावर x और fx आपके क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। है ना अच्छा तरीका, जबकि बुक में इसको जगह जगह इसको पूरा u इंटू से कर रखा है, और बाद में उन टर्म्स को रिपीट हो रही इसलिए काट रहे हैं। तो हम तो डायरेक्ट थ्योरम यूज करके कर लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन कम टाइम में सही हो जाए और पूरे मार्क्स दिलाए। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन इसके पहले वाला रह गया है, क्योंकि वो छोटा सा था, तो मैंने कहा इसके साथ में ऐसे ही निकाल लेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है आपके इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देख लो ना, मैं ये तो हर बार इसको मैं 2 बार पहले ही बता चुका हूँ। ये आपका fx है, और इसको यहाँ माइनस 1 करके वहां कर दो, तो ये तो हो गया आपका fx, और ये हो गया आपके f डैश x। तो डायरेक्ट लिखो ना आंसर, कोई मना कर रहा क्या, e पावर x fx यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस c। दिस इज आंसर। इतना सा काम करना है, और इसीलिए मैंने इसको, जो ये इसके जस्ट पहले था, लेकिन मैंने इसको लिया ही नहीं। मुझे पता था, लेकिन मुझे पता कि इसको ऐसे ही निकालना है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिया। ये आपका इस बाय पार्ट्स वाले का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर तो ऑब्जेक्टिव वाले वैसे ही सिंपल चुकी है। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, करना तो इसको u इंटू वी से ही है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है e पावर ax साइन bx और e पावर ax कोस bx, 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको u इंटू वी से ही कराऊंगा। ठीक है, अब u इंटू वी में ये i हमेशा साथ लेके चलना, इस i को छोड़ना नहीं है। क्यों, आपको बता दूंगा मैं। तो मैं इसको i इक्वल टू लेकर के, और इसमें फर्स्ट में इसी को ले लेता हूं। वैसे भी आइलेट से आप किसी को लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको ले लेता हूं। देखिए e पावर 2x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये 2e पावर 2x और दूसरे का इंटीग्रेशन dx। बस, फिर इसमें जैसा है वैसे ही चलने दो, 2x और ये माइनस का कोस x माइनस
और ये 2 आपके यही रहेगा, e पावर 2x साइन x का माइनस कोस x, ये प्लस कर दिया मैंने, और ये कोस x dx। अब देखिए इसको एक बार और, अब यहाँ यूं तो आप u इंटू वी लगाते ही जाओगे, खत्म ही नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे जिससे ये खत्म हो जाए। ठीक है, ये i इक्वल टू माइनस और e पावर 2x कोस x प्लस, और इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं और फिर यहां पर u इंटू लगा लेता हूं, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये 2e पावर 2x, और फिर यहां आ जाएगा क्या, साइन x dx। ठीक है, मैंने तो 2 बार करना पड़ता है ना, तो ये माइनस e पावर 2x कोस x प्लस 2e पावर 2x साइन x, और माइनस 2 को बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा, अंदर आपके बच गया i। ये टेक्निक है जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, वापस i बन गया ना, ये 2 बाहर लेती, और अब अपन इस i की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आप करके i, और ये 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 4, यानी कि इधर आकर के प्लस का 4i, तो ये माइनस का e पावर 2x कोस x और 2e पावर 2x साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5i, और e पावर 2x कॉमन ले लो आप, तो ये क्या बनेगा, 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c, तो इससे फाइनली i इक्वल टू 1 अपॉन क्या बन गया 5, और ये हो जाएगा 2 e पावर भी रहेगा 2x साइन x माइनस, और ये क्या हो जाएगा कोस x। ठीक है, प्लस c, ये इसमें आंसर हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखो खाली यहाँ पे कि ये प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि यहाँ अपन 2 बार यूज करते तो एक माइनस पहले आता है, लेकिन हमारे ये माइनस पहले ही प्लस हो गया था। तो ये आप देख लीजिए फाइनली आंसर, तो हमें बार बार यूज करना पड़ता है। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल भी दे रखा है, उसमें e पावर x साइन x है, या 2x कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से आपके ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको आप कहते हो खंडशः समाकलन, तो आपके कंप्लीट होती है, और एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को जरूर संभाले रखना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों को भी बता देना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप x को फटाक से लेट कर ले tan थीटा। ठीक है, तो dx इक्वल टू हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे तो आप देखो कि ये आपके अंदर क्या बन रहा है, ये अंदर बन जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये यूज कर लिया, और इसमें dx की जगह आप यहाँ बिठा दो किसको, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्या बन गया आपके 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको कर लो u इंटू वी से, तो ये आपके फर्स्ट सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट होल डैश ओ प्लस नहीं इंटीग्रेशन, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बाहर एक और डी थीटा। बस ये 2 थीटा और सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस
2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 थीटा का 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर का होता है टेन थीटा डी थीटा, और ये आपके 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2 टेन का होता है आपके log सेक एक्स यानी कि सेक थीटा प्लस सी। तो ये आपके 2 और टेन थीटा को तो आप लिखेंगे x और थीटा को लिखेंगे आप क्या टेन इनवर्स x माइनस 2 और log ऑफ, अब यहां देखिए सेक थीटा दे रखा है, ठीक है, और क्योंकि थीटा की जगह आप सेक में टेन इनवर्स लिखो वो जमता नहीं है, तो आप एक काम करो, इससे यहां पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, थीटा और टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो एक्स लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी यहाँ सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी, ये रूट पावर 1/2 में चला जाएगा, 1/2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली 2x टेन इनवर्स x और ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हुआ ना, ये हाफ है जो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो वो n log m से 1/2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा। बस ये आपके फाइनल आंसर, ये आपके 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरी।